4 साल पहले मुझे एक गिफ्ट मिला था जो मुझे मेरे मामा ने दिया था। एक बुक थी वो, जिसका नाम था बड़ी सोच का बड़ा जादू। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस बुक को ज़रूर पढ़ना क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी। हाँ, मुझे अब भी याद है कि मेरी बुआ ने मुझे एक चेस गिफ्ट किया था। वो चेस कोई ऑर्डिनरी नहीं था, वो बहुत एक्सपेंसिव था और वो एक वुडन बॉक्स में आया था। और हमारी बुआ ने कहा था कि इस चेस से तुम दोनों खेलना और तुम्हारी थिंकिंग पावर बढ़ेगी और तुम्हारा दिमाग भी शार्प होगा। Yes, I have received lots of valuable gifts from my friends and family. But one of the gifts that I have received was a diary from my friend Pragya. She has gifted me on my last birthday. So that was the diary. I should say no, I didn't use it that much. Initially, I used to make notes, my personal notes and strength and weaknesses, my hobbies. But as the time passes, I just forgot about that gift. It just remained lying on the table as a decoration part. Now I feel that I could have used that gift for my analysis, to write a diary daily and analyze my day whether it was productive or not. क्योंकि चेस खेलने के बहुत पेशेंस चाहिए, हमें इतना पेशेंस जुटा ही नहीं पाए और हमें उसके रूल्स भी अब प्रॉपरली याद नहीं है। हम 1-2 महीने शौक में तो खेले थे, उसके बाद हमने उठाया ही नहीं। सच बताऊं तो मैंने वो बुक पढ़ी ही नहीं। हर बार सोचती कि इसे कल से स्टार्ट करूँगी, इसे परसों से स्टार्ट करूँगी, अभी ये एग्ज़ाम्स निकल जाए तब स्टार्ट करूँगी, अभी ये फंक्शन निकल जाए तब स्टार्ट करूँगी। पर वो फंक्शन कभी निकला ही नहीं, वो फुर्सत कभी मिली ही नहीं उस बुक को पढ़ने की। और हालांकि मामा कई बार टोकते थे कि क्या तुमने वो बुक पढ़ी, पर मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता था। मैं सोचती थी चलो नेक्स्ट वीक से पढ़ूंगी या नेक्स्ट मंथ से पढ़ूंगी, पर आज तक वो नेक्स्ट मंथ नहीं आया। अभी वो 4 साल हो चुके हैं उस बुक को। वो बुक उस अलमीरा में रखी है जहाँ मेरी 6th क्लास 8th क्लास और इतनी पुरानी बुक्स रखी हैं। और शायद आज मुझे बहुत रिग्रेट फील होता है कि अगर मैं उस बुक को पढ़ लेती तो शायद मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो जाती। और अगर हम भी अपने जीवन में झांक कर देखें तो हमें पता चलेगा कि हमें भी इस तरह के वैल्यूएबल गिफ्ट्स कई बार मिल चुके हैं। द गिफ्ट्स दैट वांटेड टू सर्व अस रियली हाई वैल्यू, द गिफ्ट्स दैट वर कैरिंग अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर विद देम, द गिफ्ट्स दैट वर गिवन विद ग्रेट लव एंड अफेक्शन इन द हार्ट्स ऑफ द गिवर, बट वी डिड नॉट केयर. We either did not use them or we underused them. हो सकता है आपको किसी ने श्रीमद् भागवत गीता ही गिफ्ट करी हो पढ़ने के लिए, लेकिन एक कॉमन टेंडेंसी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर श्री कृष्ण का चित्र होता है तो हम उसको मंदिर में सजा कर रख देते हैं। अब सुबह शाम हमारा उसके आगे अगरबत्ती और दिया जलाना तो होता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट एंड डिवोशनल इनिशिएटिव उसको उठाकर पढ़ने का मिसिंग रह जाता है। गाइज, we have got this tendency of not being able to receive the benefits, the advantages, the blessings, the value that are carried in those gifts. In this video, I am not only going to talk about the gifts that are given to us by family, friends and relatives, but allow me to go a little deeper into the idea of this video named Unused Gifts. I'm going to talk about the gifts that are given to us by the Almighty. Maybe some of you have got a melodious voice. Maybe some of you have got a beautiful personality. Maybe some of you have got a caring family, a surrounding of loved ones, or a rewarding job. But like me, you also must have seen people destroying and dishonoring these gifts. The people who got that melodious voice tend to fall into the addiction of taking tobacco and smoking. And that's how they dishonor and destroy the beauty of these gifts. The people who got that caring family dishonor them by arguing with them and fighting them. The people with this beautiful personality succumb to too much sleeping and eating unhealthy food. Here comes a doha in my mind by Kabir Das. रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा कोड़ी बदले जाए. The people who have got that surrounding of loved ones tend to criticize them, claim them to be unworthy and uncaring, and the people with that rewarding job tend to express their alibi, tend to not give their best into these jobs. Guys, we in this manner block the fortunes that
were supposed to come to us in the form of these gifts. We all want to be the happiest person, we all want to be highly successful person, we all want to reach the pinnacle of our life. But what we do, we actually try to discover some genie, we actually try to discover some magic, some miracle that can give us something immediate. But these gifts actually demand two-sided efforts that we don't want to do. Guys, we fail to realize that the fortune, the magic, the miracle, the blessings, the value we require in our life is already there, already exists there, has already reached us from the Almighty, either directly or through someone. So what we got to do is to have a look within, is to look at those gifts that already exist there, that have reached us, and start using them to their fullest. And this is how you got to maximize the power of these fortunes and these miracles in your life. Thank you so much for watching.